Hello bachcho, let's see this question. The question says that rewrite each of the following statement in the form of P if and only if Q. Right? So statement क्या है? P if a tumbler is a half empty then it is half full, and if a tumbler is half full then it is half empty. तो इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? P if and only if Q. तो पहले यहाँ पे हम P स्टेटमेंट ले लेते हैं क्या है, उससे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है. सो हमें पता है P इफ एंड ओनली इफ Q. राइट, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं. इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P. इस फॉर्म में होता है ये. अगर वर्ड में बात करें तो P इफ एंड ओनली इफ Q, इफ एंड ओनली इफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ Q. इसको हम लिख सकते हैं इफ P देन Q एंड इफ Q देन P. ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होता है. इन दोनों को एक दूसरे से हम रिप्लेस कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको हमको P इफ एंड ओनली इफ Q के फॉर्म में लिखना है. तो पहले हम इसमें P स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं. सो P को हम बनाते हैं अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी. राइट, अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी. ये हमारा स्टेटमेंट P है. लेट Q जो वो स्टेटमेंट है, इट इज हाफ फुल या फिर अ टम्बलर इज हाफ फुल भी हम लिख सकते हैं. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट इज हाफ फुल, नॉट इफ. दिस इज, सॉरी, ये इट है. इट इज हाफ फुल. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी देन इट इज हाफ फुल. मीन्स ये किस फॉर्म में है? सो ओरिजिनल स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ, स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है किस फॉर्म में है? इफ अ टम्बलर इज एम्प्टी. इफ है, इफ उसके बाद क्या? अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी. ये क्या है? ये तो P है. सो इफ P है देन उसके बाद देन वर्ड आ रहा है, देन इट इज हाफ फुल. इट इज हाफ फुल ये स्टेटमेंट Q है. राइट, फिर हमारे पास एंड आ रहा है, फिर से इफ आ रहा है, फिर क्या है? अ टम्बलर इज हाफ फुल यानी स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट आ रहा है, फिर देन आ रहा है, फिर इट इज हाफ एम्प्टी. हाफ एम्प्टी वाला जो है वो P है. मीन्स ये किस फॉर्म में? इफ P देन Q एंड इफ Q देन P. बट की कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला कि इफ P देन Q एंड इफ Q देन P. इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? P इफ एंड ओनली इफ Q. सो इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? P इफ एंड ओनली इफ Q के फॉर्म में. सो इट कैन बी रिटन, it can be written as P if and only if Q. That is, P क्या था हमारा? अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी. सो अ टम्बलर इज half empty if and only if and only if and only if का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आई डबल एफ यहाँ पे लिखा हुआ है. if and only if Q. तो Q क्या था हमारा? इट इज हाफ फुल. इट इज हाफ फुल. राइट, सो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.